नमस्कार बच्चों। अपनी कल की वीडियो में हमने बात सीधी थी पर कविता की व्याख्या की थी, उसके भाव पक्ष और शिल्प पक्ष को जाना था और साथ ही ये शिक्षा भी ली थी कि जब भी हम अपनी बात को किसी के सामने प्रकट करें तो सरल, सीधे, सहज और स्पष्ट तरीके से प्रकट करें ताकि हम अपनी बात के मूल भाव को आसानी से समझा सकें, उसको प्रभावशाली बना सकें और व्यर्थ के जंजाल में, शब्दों के जाल में अपनी बात को ना उलझाएं। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो हमने जाना था इस बात को कि जब भी हम अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हमारी भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। तो कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है, यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भाव को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए, साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है, वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है। अर्थात हमें अपनी सुविधा अनुसार सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपनी बात को सीधे और सरल तरीके से कहना चाहिए ताकि उसका प्रभाव बना रहे, उसका मूल भाव समाप्त ना हो। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? अथवा किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई भी बात हो उसको कहने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है और बात कितने प्रभावशाली ढंग से दूसरे तक पहुँचे वो निर्भर करता है कि हमें उसे कहने के लिए हमने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। किसी रचना में, कोई भी रचना हो, भाव पक्ष प्रधान है और कला पक्ष या शिल्प पक्ष दूसरे नंबर पर आता है। यदि किसी का भाव मजबूत नहीं है तो फिर वो कविता शब्दों के जाल में ही उलझ कर रह जाती है, मात्र उसमें शब्दों की ही सुंदरता नज़र आती है। इसलिए किसी भी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण होती है। तो हम यूँ उत्तर दे सकते हैं, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करना होता है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। मतलब हमें लगता है हम जितनी गरिष्ठ भाषा का प्रयोग करेंगे लोग हमें उतना ही बड़ा विद्वान समझेंगे। तो ये हमारी गलत फहमी है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं। इसलिए कोई भी रचना हो उसमें भाव को महत्व ज़्यादा मिलना चाहिए। भाव प्रधान है, भाव साध्य है और भाषा उसका साधन है। कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है? पेचीदा अर्थात कठिन कैसे हो जाती है? तो वही जो हम बार बार दोहरा रहे हैं कि शब्दों के जाल में उलझकर कोई भी बात पेचीदा हो जाती है। कवि कहता है कि जब अपनी बात को सहज रूप से न कहकर तोड़ मरोड़ कर
या घुमा फिरा कर कहने का प्रयास किया जाता है तो बात उलझती चली जाती है। ऐसी बातों के अर्थ श्रोता या पाठक समझ नहीं पाता। वह मनोरंजन तो पा सकता है, परंतु कवि के भावों को समझने में असमर्थ होता है। इस तरीके से बात पेचीदा हो जाती है। मनोरंजन अर्थात जब हम बाहर से अपनी भाषा को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी अलंकारिक भाषा को देखकर, पढ़कर, सुनकर सुनने वाले जो श्रोता हैं वो तालियां तो बजा सकते हैं, तमाशा तो देख सकते हैं, लेकिन उसका भाव उन तक नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए मनोरंजन हो जाता है, लेकिन भाव समझ पाना कठिन हो जाता है। तो कोई भी बात पेचीदा तब हो जाती है जब उसको तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर कहा जाता है या चमत्कारपूर्ण शैली में कहा जाता है। कवि को पसीना आने का क्या कारण था? तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा कि कवि ने लाख कोशिश की शब्दों के जाल से अपनी बात को सुलझाने की, लेकिन वो उलझता चला गया। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपनी बात को सुलझा नहीं पाता और इसी प्रयास में उसे पसीना आ जाता है। तो कवि अपनी बात को प्रभावशाली भाषा में कहना चाहता था। इस चक्कर में वह अपने लक्ष्य से भटककर शब्दों के आडंबर में उलझ गया। आडंबर मतलब दिखावे में। भाषा के चक्कर से वह अपनी बात को निकालने की कोशिश करता है, परंतु वह नाकाम रहता है। बार बार कोशिश करने के कारण उसे पसीना आ जाता है। अगला प्रश्न हम करेंगे। बात सीधी थी, पर कविता में भाषा के विषय में व्यंग्य करके कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? तो बच्चों, बार बार घुमा फिरा कर एक ही उत्तर हमारे पास आता है। वो ये है कि बात सीधी थी, पर कविता में कवि ने भाषा के विषय में व्यंग्य करके यह सिद्ध करना चाहा है कि लोग किसी बात को कहने के क्रम में भाषा को सीधे, सरल और सहज शब्दों में न कहकर तोड़ मरोड़ कर, उलट पलट कर शब्दों को घुमा फिरा कर कहते हैं, जिससे भाषा कलिष्ठ होती जाती है। कलिष्ठ मतलब कठिन हो जाती है और बात बनने की बजाय बिगड़ती और उलझती चली जाती है। इससे हमारा कथ्य और भी जटिल होता जाता है, क्योंकि बात सरल बनने की जगह पेचीदी बन जाती है। क्योंकि हमारी कविता को पढ़ने वाला या हमारी बात को सुनने वाला हर व्यक्ति उतनी विद्वता नहीं रखता होगा जितनी हम उससे उम्मीद करते हैं। हर तरह के पाठक होते हैं, हर तरह के श्रोता होते हैं, हर तरह के समझने वाले होते हैं। इसलिए हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हर व्यक्ति आसानी से समझ जाए। तो अगर भाषा सहज और सरल होगी तो हर पाठक वर्ग हमारी बात को समझ पाएगा, हमारे भाव को समझ पाएगा। इसलिए कविता में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। धन्यवाद।